हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम दोस्त। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, मास्टर बनने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी कि उसके लिए ऑनलाइन होने वाला डेट जारी हो चुका है। तो कब से ऑनलाइन होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस तरह का वीडियो हम बराबर लेकर के आते रहते हैं और जब भी कोई इससे रिगार्डिंग नोटिस आए तो उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं कि जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए 15 प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करके आपको बता देंगे। और इसका मतलब ये नहीं आप डीएलएड कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं तो आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपके पास भी उसके अलावा भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ था कि 2019 में शारीरिक शिक्षक यानी कि फिजिकल टीचर की जो भर्ती हुई थी उस समय 8300 सीटें आई थी, जिसमें कि टीटी डीएलएड पास और डीपीडी पास भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुत ऐसे जो पात्रता थी, डॉक्यूमेंट थे जो उनके पास नहीं था। तो वीडियो में हम आपको स्पष्ट करके बता दे रहे हैं कि 15 प्रकार की कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। उसके पहले थोड़ी सी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 1 से 2 माह में आएगा आवेदन। तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ से 1 से 2 महीना बताया गया है। तो क्यों बताया गया है वीडियो में हम आपको लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे टोटल दिखाया गया है, बताया गया है कि क्यों लेट किया गया है। उससे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, तब जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख पाइएगा कि 7वीं चरण शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती। जाने कौन बनेगा शिक्षक, तैयारी पूरी। उससे पहले ये जानना जरूरी, यानी कि आपके शिक्षक बनना चाहते हैं तो कौन बनेगा, सबसे ज़रूरी बात यह है। उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे ज़रूरी जानना यह है। तो उसके पहले हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे है कि आधार कार्ड, यानी कि हम सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं कि आधार कार्ड जो है हमारे भारत में अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपके पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और आपके आधार कार्ड में जो नाम है वहीं आपके पूरे डॉक्यूमेंट में नाम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि जन्म तिथि होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो, तो फ़ोटो आप कभी भी खिंचवा सकते हैं। रह गई बात आधार कार्ड की, आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो जितना से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको का सुधार करवा लीजिए। उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपके पास सालाना आय कितना है, आपके फैमिली में सालाना आय कितना है, इसका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर छूट दिया जाता है। तो आपके पास जब जाति रहेगा तभी आपको छूट मिलेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जो है बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद क्रीमी लेयर, तीनों के बाद भी आपके पास क्रीमी लेयर होना अनिवार्य है। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले बार जब प्रधान शिक्षक की जो ऑनलाइन हो रहा था उस समय बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास क्रीमी लेयर नहीं था और वो क्रीमी लेयर बनवाने के लिए बहुत परेशान हुए। तो यदि इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप अति शीघ्र जा कर के बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है 12वीं मार्कशीट, आपके पास 10वीं की मार्कशीट। आपके पास सबसे फर्स्ट में 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए या उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, आपके पास 12वीं की मार्कशीट या 12वीं की मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सब अपलोड होता है। उसके बाद बीए का मार्कशीट, आपके पास बीए का मार्कशीट या बीए का ओरिजिनल होना चाहिए, इसे भी अपलोड होता है। हम ऑनलाइन किए हैं पिछले बार प्रधान शिक्षक की भर्ती में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी भी होना चाहिए। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं एक राय देना चाहूँगा कि आप एक ही ईमेल आईडी को किसी भी फॉर्म यूज कीजिए। ईमेल आईडी बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। उसके बाद है मोबाइल नंबर, 12 नंबर में है कि आपके पास मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है, बिना मोबाइल नंबर का संभव नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे है यहाँ पे कि डीएलएड पास होना चाहिए। आप यदि
मैट्रिक से नीचे का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड पास होना चाहिए। वो भी केवल डीएलएड पास हो जाने से आप शिक्षक नहीं बन पाइएगा, डीएलएड के पास के साथ साथ आपको टीईटी भी पास होना चाहिए। डीएलएड के बाद आपको टीईटी पास होंगे तभी जाकर के आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप 12वीं यानी कि 10वीं से ऊपर के लिए भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बीएड पास होना चाहिए। तो केवल आपको बीएड पास कर लेने से आप 12वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास टीईटी या सीटीईटी पास होना चाहिए, तभी जा कर के आप उसके पात्र होंगे, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में बता दें कि टीईटी क्या है। टीईटी है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटीईटी है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये हो गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये हो गया कि सेंट्रल लेवल का शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये 15 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तब जाकर के आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यदि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है, नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन स्टार्ट होने से पूर्व इसको पूरा कर लीजिए, तब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते और सीटें खाली चल जाती है। तो अब की बार 2 लाख शिक्षक की भर्ती है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद दोस्तों फिर हम इसी में आपको बता दें कि यह जो है क्यों 1 माह के लिए इसको टाल दिया गया है, उसको भी हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। यहाँ पे है कि कक्षा 1 से 12वीं तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 1 से 2 माह में आएगा आवेदन, प्रक्रिया पूरी है, तैयारी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि राज्य में 80,000 प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2.25 लाख शिक्षकों की 7वें चरण के तहत नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति जाएगी। यानी कि आपको बताया गया है कि प्रारंभिक से लेकर के 12वीं क्लास तक जो है 80,000 से लेकर के 2.25 लाख तक सीटें खाली है। जो है अगस्त, यानी कि ये जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई का आधा मंथ खत्म हो चुका है, अब जुलाई में हो या अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में जो है प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है कि शिक्षक बहाली के मामले पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई। बहाली पारदर्शी तरीके से हो, इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई गई। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि बहुत ऐसे जिला थे जहाँ पे कितनी सीटें खाली है इसका विवरण नहीं दिया गया था। मेरे ख्याल से इसी के वजह से जो है इसको 1 से 2 माह और बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर मिल गई रहती तो तैयारी पूरी हो चुकी थी और उसके लिए ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पहले बताया गया था कि जुलाई के लास्ट में जो है भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर बताया गया है कि जिन जिलों से रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी वहाँ के शिक्षा अधिकारियों को फिर से अल्टीमेटम दिया जाएगा। 6ठे चरण में हुई बहाली के तरीके में रह गए कमी पर भी चर्चा हुई। 7वें चरण की बहाली केंद्रीकृत तरीके से होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई है उसे दूर कर लिया जाए, ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। बहाली प्रक्रिया से मुखिया एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन का नियोजन इकाइयों को दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो गया कि क्यों लेट किया गया है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको अवश्य रूप से पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप भी परेशान हो जाइएगा। आपको बिचौलिया के चक्कर में पड़ना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए, क्योंकि बिहार में बिचौलियों की कमी नहीं है, जिसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से औरों को भी यह जानकारी मिल सके, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है। इसके बाद फिर ऐसे सुनहरा मौका मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।